मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं वहाँ से आ गई हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें माँगी उनसे तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी माँग रही थी। मेरी जो भी डेली यूज़ की पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तो हाँ, काय को क्यों वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को है त्यो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है तेरे को वो मेरी शादी का वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तू। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा। बिल्कुल नहीं। ये दोनों ये मेरे हैं। तेरे। हाँ, ये हाँ दोनों इन्हें मेरे तो हैं। तुम वहां से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, ये मेरे हैं। और हाँ रही बात देखो तुम्हारी तेरे प्रॉपर्टी हैं। की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम की बिके वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो जो मैंने दिया है। जो राजवीर जी को टेन जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुँह से बात मत कर। कि तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी, बच्चे तू मायके से थोड़ी लाई थी, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी। जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे जो चेन दी थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ। मैं जाऊँगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूँगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं। ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में बोल रहे हैं ये तो हमारी बेटे की चीज़ है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ। बाकी वो सीधे बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ। अंशु नमस्कार, शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के कानूनी अधिकारों के बारे में। आज YouTube के फैमिली व्लॉग ऑनलाइन व्यूअर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। कई मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ व्यूअर्स की विषय पसंद बने द रॉड और स्नैपी गर्ल्स 02 के ओनर सूरज चौधरी थे। सूरज चौधरी की धर्मपत्नी सपना चौधरी का इन ब्लॉग को कामयाबी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना काल में दुर्भाग्यवश सूरज चौधरी का कोरोना संक्रमण के कारण आकस्मिक निधन हो गया। तब सपना व सूरज की नवजात पुत्री आरू मात्र कुछ माह की थी। पारिवारिक दबाव में सपना को बच्ची के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सूरज चौधरी के छोटे भाई राजवीर चौधरी से विवाह करना पड़ा। सपना के जीवन में पुनः खुशियां आई। राजवीर व सपना के एक और प्यारी सी बच्ची आरोग्य हुई, पर विधाता कुछ और ही खेल खेल रहा था। सपना मायके गई हुई थी और इधर राजवीर चौधरी को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल डाला, जिसके कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। अब परिवार में बचे केवल सास ससुर, सपना, दोनों बच्चियां और सास द्वारा गोद ली गई अनौपचारिक रूप से अपने सगे भाई की बेटी अंशु। जैसा कहा जाता है कि पति के बाद ससुराल बहू का नहीं रह जाता है, ऐसा ही यहाँ हुआ। सपना को सास ससुर ने परेशान करना आरंभ कर दिया। सपना की तबीयत खराब होने पर केवल अंशु उसका ख्याल रखती। आखिरकार सास को अंशु की सपना के प्रति सहृदयता भी पसंद नहीं आई और अंशु को उसके पापा को बुलाकर वापस उसके असली घर भेज दिया गया। और सपना को भी इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसे अपनी व अपनी पुत्रियों के प्राणों की रक्षा हेतु घर छोड़ना पड़ा। सास ससुर ने न केवल बहू सपना वे दोनों पोतियों को घर से निकाल दिया, बल्कि सपना को उसका स्त्री धन व ग्वालियर में से प्रॉपर्टी में हक देने से भी इनकार कर दिया गया। अब जहाँ तक ये सब बातें हैं, ये हमारे समाज की असलियत दिखाती है। अगर हम इनमें सपना चौधरी के पक्ष में खाली खाली बात करते हैं तो वे महज मानवतावादी बातें होंगी, जिनसे किसी को कुछ नहीं मिलता। हम यहाँ बताने जा रहे हैं सपना चौधरी के कानूनी अधिकारों के बारे में। आज हम केवल सपना चौधरी के कानूनी अधिकारों की बात करेंगे, जिन्हें देखते हुए सपना अगर कानून दरवाजा खटखटाती हैं तो वे जान सकती हैं कि उन्हें क्या क्या मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में बहू के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बहू को उसके पति के माता पिता के घर में
रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बत्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी को पति के माता पिता के मकान में रहने का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दिए अपने फैसले में साफ कहा है कि पीड़ित पत्नी को ससुराल में सास ससुर के मकान में केवल रहने का कानूनी अधिकार होगा। पति की अर्जित की हुई संपत्ति यानी पति द्वारा अलग से बनाए हुए घर पर तो पत्नी का अधिकार होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 150 पेज के फैसले में घरेलू हिंसा कानून 2005 का हवाला देते हुए कई बातें स्पष्ट की हैं। तरुण बत्रा मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं। अब 3 सदस्यीय पीठ ने तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। इसके साथ ही हम बता रहे हैं स्त्री धन के बारे में, जिसके बारे में कानून कहता है कि स्त्री धन का बंटवारा नहीं हो सकता है। हिंदू विवाह कानून के तहत स्त्री धन पर बहू का एकाधिकार होता है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। स्त्री धन पति सास ससुर समेत किसी की भी निगरानी में रखा गया हो उस पर सिर्फ बहू का अधिकार होता है। इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि स्त्री धन कहते किसे हैं। वैवाहिक रीति रिवाजों और समारोहों के दौरान महिला को मिलने वाले तोहफे स्त्री धन होते हैं, जैसे जेवरात सहित चल अचल संपत्ति या फिर किसी भी तरह का उपहार और नकदी जो मुंह दिखाई एवं अन्य रस्मों के दौरान मिलता है, ये सभी स्त्री धन के दायरे में आते हैं। ऐसे में पहले तो सपना चौधरी की सास उसे घर से निकाल ही नहीं सकती थी, भले ही घर सास या ससुर किसी के भी नाम में हो। दूसरे, सपना चौधरी के स्त्री धन पर कोई भी हक सपना की सास का नहीं बैठता है, वह तो सास को सपना के हवाले करना ही होगा। और यही नहीं, अभी सपना के पास इन कठोर सासुर के दोनों बेटों की संतान 2 बेटियां आरू और आरोही भी हैं और उनके भी अपने पिता के घर में काफी अधिकार बैठते हैं जो सास ससुर को अपनी पोतियों को देने ही होंगे। इसलिए सपना चौधरी को चाहिए कि अन्याय के आगे झुकना छोड़कर अपना और अपने बच्चियों का हक कानून की राह पर आगे बढ़कर प्राप्त करें। पूरा भारत उनके साथ है।